हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आइए मैं आपको एक ऐसा मतलब सेटअप देता हूँ जिससे आप ज़्यादा तो नहीं लेकिन ऐसा अच्छा खासा बना सकते हैं आप। साइकोलॉजी पे ट्रेड करके थोड़ा समझ के सोच के ओनली इन ट्रेड है। मैं क्या करता हूँ, पहले जो है 9 बजे मार्केट ओपन होता है और मैं मार्केट को जो है छोड़ देता हूँ 10-15 तक। 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ, 10-15 तक मैं मार्केट को छोड़ देता हूँ। जैसे कि ये वाली दिन जो है ना, जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा ना, जैसे 25 तारीख का देख लीजिए आप, यहाँ पे 9-15 का चार्ट इसको मैंने लगा दिया और इसको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। जैसे कि ये वाला है 9-15 का, आप 10-15 तक वेट करो, दोनों को लगा दो, देख लो 25 जुलाई का है। और मैं इसको 1 मिनट पे शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको 25 जुलाई का ये मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, अब मार्केट को ये देखिए कि मार्केट जब भी ये 1 आवर के कैंडल को ब्रेक करके मतलब नीचे आएगा तो एक बार रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर आता है यहाँ पे। ये इस लो को हो या इस लो को हो, लेकिन ये आता ज़रूर है जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। मैंने ये चीज़ देखा है। तो इस तरह का जब कैंडल आपको मिले दोनों और ईएमए के नीचे अगर क्लोज हो जाए, आप कोई भी एक 9 ईएमए लगा लो, तो एक अच्छा कैंडल भरा हुआ एकदम क्लोज हो जाए, तो आप यहाँ पे भी मैं तो यहीं ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। नहीं कुछ आप लोग यहाँ भी ले सकते हैं, कुछ नहीं यहाँ ले, इसके ऊपर ऐसे लगा दो 15-20 पॉइंट का। उसके बाद आप ज़्यादा नहीं, आप 40 पॉइंट भी ले सकते हैं, 1:2 भी ले सकते हैं आप। तो आप ऐसे करके ना बहुत सारे ऐसे आपको जो ट्रेंडिंग वाले डे में आपको ट्रेड अच्छा खासा मिलेगा। क्योंकि जिस दिन मैं मार्केट को ट्रेड करता हूँ मैं ऐसे ही करता हूँ, पूरे दिन बैठे रहता हूँ। जैसे कि देख, 13 आपको 13 जून को दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने मार्क किया, ये भी मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। 13 जून मैं इसको 5 मिनट पे शिफ्ट कर लेता हूँ, फिर 1 मिनट पे करता हूँ। ये 13 जून हुआ आपका। देखिए, वो डाउन साइड था, ठीक है। ये अप साइड देखिए, मार्केट ने क्या किया, अप ट्रेंड में था, नीचे कोई स्टॉप लॉस भी नहीं है। आपको मार्केट का साइकोलॉजी भी समझना पड़ेगा। नीचे कोई स्टॉप लॉस भी नहीं है, आपको मार्केट का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। मार्केट कैसे गैप डाउन हुआ, डायरेक्ट मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट चलता गया, ठीक है। ये इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत पास में ही ये रिट्रेसमेंट किया। बट ये जब ऊपर जाने के बाद ये रिट्रेसमेंट करेगा तो उसको हम मानेंगे। देखिए, ये एकदम वही एग्जैक्ट पे रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद एक बुलिश कैंडल हुआ। इस कैंडल के हाई पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे लेके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ऐसा करके। कभी कभी स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, कभी कभी बड़ा हो जाता है, तो उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। एक्चुअली इंट्राडे में ना 5 मिनट के लिए हम लोग करते हैं तो ट्रेड छूट जाता है, तो मैं तो 1 मिनट पे ही करता हूँ, आप लोग ना कीजिए, ठीक है। देखिए, जैसे कि ऐसे कैंडल है ना, ये जब रेड कैंडल को बुलिश मतलब आपको जो वो कैंडल दिखा, मैं उस कैंडल पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। जैसे जहाँ पे सेटअप बन रहा है ऐसे कैंडल बनता है, तो मैं वहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया ट्रेड, और इसके ऊपर एक इसके लो के नीचे थोड़ा सा 20 पॉइंट का एसएल दे देता हूँ, ठीक है भाई। आराम से 1:2 आपको मार्केट टारगेट दे देगा। बट क्या है कि आपको जो इसका जो मार्केट का साइकोलॉजी है वो आपको सीखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे, ये नहीं कि हर बार ये काम करेगा। कई बार क्या होता है कि 1 आवर का चार्ट पे वो ब्रेक करता है और सीधा ये बुलिश हो जाता है। नहीं, आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा अगर सेफ रहना है तो आप एक काम और कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए, यही पे देखते, इसमें आपने दोनों का ये लगा लिया आपने, ठीक है। ये हो गया 25 जुलाई का। अब हम 25 जुलाई को तो शिफ्ट करते हैं 5 मिनट पे। 25 जुलाई, अब हम देखते हैं 25 जुलाई, ठीक है। 25 जुलाई कहाँ गया भाई, सॉरी, ये हम लोग जून देख रहे हैं, 25 जुलाई देखना है ना हमने, ठीक है। ठीक, ये रिटेस्ट किया, या यहाँ से ये पूरा आया यहाँ तक रिटेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसका लो ब्रेक करेगा तो आप ले सकते हैं। और ये तो हाँ सॉरी 25 का ही है, ये 28 का है। या तो फिर इसका लो ब्रेक करेगा तो आप ले सकते हैं, तो भी मार्केट आपको टारगेट दे देगा।
25 जुलाई। देखिए, या आप एक काम करो, इसका वेट करो लो ब्रेक करने का। इसका लो ब्रेक करे, आप जो है यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ले लो, यहीं पे बना लो आप। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ इस कैंडल से, आप यहीं बना लो इस कैंडल का, ये रख दो। आपको 1:2 तो मार्केट दे ही देगा भाई, आराम से देगा। आप देखिए, आप लोग, हम लोग जैसे नए ट्रेडर हैं, हम लोग ज़्यादा मूव कैप्चर नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग छोटा छोटा मूव को कैप्चर करके, छोटा छोटा स्टॉप लॉस देके हम आगे बढ़ सकते हैं मार्केट में। ये नहीं है कि आप जो है लंबा ट्रेंड के चक्कर में पूरा मार्केट में पैसा गवा दो। भाई ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। आपको क्या करना है, आप 10 पॉइंट का एसएल दो, 20 पॉइंट लो, 10 पॉइंट एसएल दो, आप सेटअप पे लो, उस पर रिस्क लो। मैं आप लोगों को मंडे के दिन से आपको मैं एक डेली जिस दिन भी अपडेट करूंगा, आपको एक्सेल भी दिखाऊंगा मैं कैसे मेंटेन करता हूँ, कैसे मैं इसको ट्राई करता हूँ, और मैं कैसे मार्केट को समझ के उसमें काम करता हूँ। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, यहीं पे कहीं पे यहीं पे दिखा देता हूँ। ओके, कहाँ चला गया भाई? अच्छा, यहीं पे देख लेते हैं। एक ये वाला है 9:15 कैंडल, 24 जून का है, ठीक है। ये देखिए 24 जून का है। हम लोग 5 मिनट पे शिफ्ट करेंगे, इसको करेंगे 24 जून। आजा भाई, 24 जून का। अब आप देखिए क्या हुआ, ये डे का लो ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आया। भाई देखिए, आप इस कैंडल के भी यहाँ पे ले लेंगे ना। अब यहाँ पे भी तो ये तो खैर 5 मिनट के लिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। मैं 1 मिनट पे मैं ट्रेड ज़्यादा ही करता हूँ, आपको बोलता हूँ, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग ही ज़्यादा करता हूँ, कम मूव कैप्चर करता हूँ। लेकिन मैं ये करता हूँ, कितने तारीख था, 24 जून। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर भी एक ट्रेड आप बना सकते थे, खैर वो उसको छोड़ो। आपका मार्केट का जो व्यू है ना, क्योंकि ऊपर कोई मार्केट में कोई एसएल नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा, मार्केट का ऊपर का कैसे बनाओगे आप? तो सॉरी, हम तो मार्क लगा दिया। अब नीचे की तरफ देखो, ये इसने ब्रेक किया, आपको कुछ नहीं करना है। इस कैंडल के नीचे आपको एक, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपको 15 से 20 पॉइंट कैंसर लगाना है, और आपको नीचे ज़्यादा नहीं, यहाँ तक आप ले लो। यहाँ तक भी आप ले लोगे तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा भाई। आप एक चीज को फॉलो तो करो, सब कुछ होगा। आप ईएमए लगा लो, एक 9 ईएमए लगा लो, या आप एक काम करो, आप, आपको वो भी नहीं करना है तो आप ये ऑप्शन का चार्ट है ना, आप ऑप्शन चार्ट लगा लो, ठीक है। ऑप्शन चार्ट में आप 5 मिनट लगा लो या 1 मिनट लगा लो। अगर आपको वो चीज़ लगता है, देखिए अब मान के चलो, मैं ऑप्शन तो दिखाएगा नहीं, एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। कल का मार्केट में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। चलिए यहीं पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मार्क कर लिया, 8 तारीख का है, और एक मैंने हाई मार्क कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको, सॉरी ये तो 5 मिनट में, मैं एक यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका 9:15 का कैंडल, मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको व्यू देखता हूँ। ठीक, अब ये देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा रिट्रेसमेंट किया, लेकिन आपको इसमें भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि फर्स्ट सेलिंग कहाँ से आया था मार्केट में, यहीं से आया ना। तो इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा ऊपर, आपको ओआई देखना है। अब इसमें आपका एक 24,500 का लेवल है, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको मिलाना पड़ेगा, उसमें से मिक्स करके आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई उसको लो को ब्रेक के आपने ले लिया, नहीं। अब इसमें मार्केट क्यों ऊपर जाएगा भाई, मैंने देखा ओआई बहुत ज़्यादा है, एक बार मार्केट से यहाँ से अच्छा सेलिंग आया, फिर ये रिट्रेस करने के लिए गया, फिर सेलिंग आया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये मतलब आपका 100% काम करेगा, बट नहीं, कई बार भी एसएल भी देना पड़ता है। बट एक्सपीरियंस के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट में।
उसके लिए आपको थोड़ा मार्केट को रेगुलर देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसा चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में खोजना पड़ेगा ढूंढ ढूंढ के। भाई कोई नहीं बताएगा आपको, कोई अगर आपको सिखा देगा, लेकिन आप जब ट्रेड करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, ये मैं लिख के देता हूँ। मैं भी यही देखता था, कई जनों का यूट्यूब वीडियो आज उसका देख लिया, कल उसका देख लिया, परसों उसका देख लिया, और मैं चला गया मार्केट में। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा ज़ीरोधा में अकाउंट था और मेरे साथ दो एक ब्रोकर और था, जो मुझे कभी भी कोई स्टॉक में एक बार लॉस हुआ था तो हमको फ़ोन करके बोलता, सर F1 कर लीजिए, आपका जो पैसा रिकवर हो जाएगा। भाई कभी मत पड़ना इन चक्करों में, पूरा अकाउंट खाली कर देगा आप लोगों का। आप 10,000 20,000 डालो, 20,000 डालो, उसको आप प्रैक्टिस के तौर पर भूल जाओ कि वो पैसा मेरा मिलेगा या डबल होगा। आप क्या करो, उसको देख के सीखो मार्केट में। अगर आप उसको देख के सीखोगे ना तो आपको एक अलग फीलिंग आएगा मार्केट में, नहीं भाई पैसा देने के बाद आपका रियल ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको गलतियां मिलेगा। आप ऐसे अगर करोगे ना तो नहीं मिलेगा। आप पेपर ट्रेडिंग करोगे तो आपको उसमें डर ही नहीं लगेगा, आप मार्केट में ले लोगे ट्रेड, और ऊपर जाए नीचे जाए आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट मैं ये कहता हूँ कि आप जितने का कोर्स नहीं देते हो, 6 महीना मार्केट को बैठ के देखो, उसके बाद मार्केट में आप ट्रेड करो, कम कैपिटल डालो, उसके बाद धीरे धीरे उसको सीखो, इम्प्रूव करो अपना ये, और धीरे धीरे उसको आप जो है मार्केट में आराम से सस्टेन हो जाओगे 1 1.5 साल में। भाई नहीं है ज़्यादा मार्केट में ये, आप बात को समझो। मार्केट में इतना साइकोलॉजी काम करता है ना कि आप सोचते हो कि नहीं। अब एक चीज देखिए, कल क्या हुआ था मार्केट 7 तारीख को, धीरे धीरे सेलिंग आ रहा था और अचानक से मार्केट अप हो गई। अब कोई क्या सोचता, अरे यार कल तो ये हो गया और आज बाय कर लेता हूँ। भाई वो अगर 9 तारीख 8 तारीख को बाय करने होगा, मार्केट नीचे रिवर्स कर गया, तो यही है मार्केट। कुछ नहीं, आपका जो माइंड है उसको वो बिगाड़ के रखता है, आप जो सोचते हो उसका वो उल्टा करता है, और जो दुनिया को दिखता है रिटेलर को, हम लोगों को, वो नहीं होता है, वो इसका हमेशा उल्टा ही होता है। मैंने ये चीज़ देखा है। अब ये देखो, यहाँ पे जो अप हो गया, ठीक है, और यहाँ पे उस दिन सेलिंग आ गया, फिर यहाँ पे मार्केट अप हो गया, तो ये सब होते रहता है मार्केट में। ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है कुछ भी। आप अगर सोचते हो ना कि भाई एक दिन में देख के मैं ट्रेडिंग सीख जाऊंगा, भाई पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हाल में। आप या तो फिर आप देखो, मार्केट में अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करना है तो आप एक वीवेप लगा लो। भाई मार्केट में अगर इसका प्रीमियम का चार्ट अगर वीवेप के ऊपर जाता है और वो भी रिटेस्ट करने आता है तो उस हिसाब से आप बाय कर लो। जैसे कि ये वाला है, ये पूरे दिन वीवेप के नीचे आया, तो एक कैंडल में आप कैसे बाय कर लोगे, आप ये बताइए पहले। नहीं कर सकते। मार्केट पूरे दिन नीचे सस्टेन कर रहा है तो एक कैंडल में हम लोग कैसे बाय कर सकते, नहीं कर पाएंगे भाई। मार्केट इस कैंडल को इसने पूरा ही खा गया, इसको ये कैंडल पूरा खा गया, तो ये तो हमको कंफर्मेशन भी नहीं दे रहा ना। हाँ, ये अगर ये क्या होता, अगर ये इसके ऊपर हाफ को रिट्रेस करता फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनता, तो शायद हम सोच सकते थे कि मार्केट जाएगा। जैसे ये आप देखो, यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, ये रिट्रेसमेंट हुआ, सेलिंग तो आया बट ये रिट्रेसमेंट इधर हम क्या, इधर से फिर ये बुलिश कैंडल है, इसके ऊपर ले लो, मार्केट चला जाएगा। तो मार्केट में जो है हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो सीखना बाकी है। एक देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये क्या हुआ कि ये EMA से रिजेक्शन लिया, ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक कैंडल बना, रेड कैंडल, ये पाउच कैंडल होता है, इसको ब्रेक करेगा, ये अच्छा कैंडल बनाया, इसके ऊपर बाय कर सकते हैं हम लोग। हर एक कैंडल में नहीं, क्योंकि मार्केट का जो साइकोलॉजी है ना, ये तो इस दिन ये शायद कोई ये था, कल तो एक्सपायरी था तो कुछ भी मार्केट सही नहीं दिया था, सॉरी उस दिन एक्सपायरी था, हाँ ये उस दिन एक्सपायरी था, धीरे धीरे सेलिंग आ रहा था, मार्केट धड़ांग से ऊपर चला गया। तो भाई मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या मतलब कैसे ट्रेड करना है। आप खुद का एक प्लान बनाइए, दूसरों का नहीं। हाँ, अगर आप किसी का यूट्यूब देखते हो तो आप उसी को फॉलो कीजिए, कंटिन्यू कीजिए 6 महीना, और आपको ना, मैं कसम से कहता हूँ, आपको 50% मार्केट नॉलेज आ जाएगा कि मार्केट मूव कैसे करता है। भाई हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई मार्केट चल रहा है 24,000 का, और हम ले लेते हैं कि जो भाई चलो 24,200 का कॉल ले लेते हैं, और मार्केट में ना प्रीमियम सस्ता, अरे भाई वो जीरो होने में आपको टाइम नहीं लगेगा, और आप नीचे का ले नहीं सकते इन द मनी का, क्योंकि वो महंगा है और आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, तो छोड़ दो। आप मार्केट को 6 महीना बैठ के देखो। मैं यही कहूँगा भाई, आप कुछ नहीं है, आप कंटिन्यू पहले 6 महीना मार्केट को आप उसको देखो, मार्केट में ट्राई करो क्या हो रहा है मार्केट में।
ऐसे घुसोगे भाई, मैंने बहुत कैपिटल गवाया, कसम से कहता हूँ। मैं इसीलिए ये वीडियो डाल देता हूँ कि भाई हमारे जैसे लोग बहुत ऐसे हैं जो अभी भी पैसे गवा रहे हैं भाई, कसम से कहता हूँ। आप 6 महीना 1 साल तक देखो मार्केट में, उसके बाद पैसे डालो, कसम से कह रहा हूँ आपका जो लॉस का कैटेगरी है ना वो आपका 75% कम हो जाएगा। आपको उस टाइम पे ध्यान आएगा, अरे नहीं नहीं, आप पिछला वाला चार्ट को बैक टेस्टिंग करो कि यार नहीं कैसे काम हुआ था उस दिन, अगर मैं यहाँ पे लेता तो ये ऐसा हुआ, यहाँ पे लेता। आप दिन में 100 चार्ट को देखो कि नहीं कैसे काम किया, कैसे काम करता है हम मार्केट। अब मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला फिर ऊपर क्यों चला गया भाई, ये भी लॉजिक है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जहाँ पे देखिए मार्केट ग्रीन कैंडल मिला के सेलिंग पे आ रहा था, बहुत लोग क्या होगा सेलिंग कर रहा होगा। भाई मार्केट आएगा क्यों, मार्केट तो नीचे स्टॉप लॉस भी खाना है ना, मार्केट को चाहिए क्या एसएल, एसएल के लिए कोई जगह ही नहीं बचा हुआ है उसके लिए। तो बहुत सारा ऐसा बातें हैं जो हम लोग बाद में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप जो 1 आवर का मैंने एक आपको सेटअप बोला है वो आप टेस्ट कीजिए, मेरे हिसाब से उसमें आपको पैसे बनेगा। हमेशा नहीं बनेगा, जब बनेगा तो बहुत लंबा बनेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मैंने देखा है इसको, बहुत मतलब ट्राई किया है, इंटरेस्ट चीज़ें है इसमें। मैंने बहुत बहुत दिनों से मैं इसको नोटिस करता करता आ रहा हूँ, बहुत मैंने इसको ट्राई किया है मार्केट में। जैसे 28 फरवरी का है ना ये वाला लो देखो, 28 फरवरी को हम लोग देखते हैं, 9-15 का कैंडल है ना, 28 फरवरी को जाते हैं। 28 फरवरी कौन सा दिन था, फ्राइडे। सॉरी 1 घंटे का लग गया। 28 फरवरी देख रहे हो, ये एक अच्छा कैंडल है, एक अच्छा मतलब ट्रेड लेने का कैंडल है, अच्छे से मतलब ये ब्रेक किया मार्केट ने। अब क्या करो, इसको ऐसे लगाओ, इसके नीचे लगाओ, ये 5 मिनट में ज़्यादा थोड़ा स्टॉप लॉस बन जाता है, और आप इसमें अच्छा खासा थोड़ा 2 कैंडल का भी ले लो ना, तो आपको देखो इतना अच्छा टारगेट दे रहा है। बट क्या है, अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत लोगों को बाइंग के लिए बुलाया है, देख रहे हो ये अब गया है ग्रीन कैंडल बना के, बहुत लोग बाई कर रहा होगा, ठीक है। अब मार्केट तो ऊपर ऐसा नहीं है किसी का, मार्केट इसलिए बाइंग में जा रहा था कि नीचे स्टॉप लॉस खा सके, और इतना दूर मार्केट किसी को खाने एसएल खाया जा नहीं सकता। जिन्होंने भी यहाँ सेल किया 500 के ऊपर लेवल है, तो 24,500 का स्टॉप लॉस लगा रखा है सेलर ने, तो इतना दूर मार्केट नहीं खाने जाएगा। ये तो ऐसे ही सेलिंग में डायरेक्ट आ गया मार्केट। तो भाई बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हमको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ये 1 आवर वाला ट्राई कीजिए, मेरे हिसाब से बेस्ट है, अच्छा है। आप ऐसे ही पेपर ट्रेडिंग कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि रियल मनी लगाओ, ठीक है। बाय।